दूसरा, आपने जो बात कही कि स्थिति खतरनाक है, हम लोगों ने जब 2014 में थे तो सिलेंडर जो है 400 रुपए के आसपास डोमेस्टिक मिलता था। आज 900 से 1000 रुपए मिलता है, तो ये स्थिति खतरनाक है। पेट्रोल 60 रुपए मिलता था, आज 100 रुपए से अधिक मिलता है, तो खतरनाक है। डीजल और किसान जो पिछले, ज्यादा दूर की बात मत करिए, पिछले साल से और इस साल के कंपैरिजन में 1 एकड़ में खेत में किसान को काम करने के लिए पिछले साल से 9000 रुपए ज्यादा लगता है। तो महंगाई की स्थिति इस देश ने पहले ही नोटबंदी और जीएसटी से लोगों को मार दिया, उसके बाद आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। हम लोग जब 2014 में शासन छोड़ के गए थे तो लगभग 58 रुपए के आसपास रुपए की वैल्यू थी डॉलर के मुकाबले, आज लगभग शतक मारने जा रहे हैं। तो हर रोज जब हम उठते हैं तो महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, हर रोज जब हम उठते हैं तो रुपया डॉलर के मुकाबले गिरते जाता है। हम लोग इस तरीके से नैरेटिव को सेट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे जनाब, जहां बैठे हो उस पे काम करने का रिकॉर्ड बताओ ना। बैठने के, मैं तो ये कहता हूं कि कुर्सी पे बैठने का कोई महत्व नहीं है, कुर्सी पे बैठ, मैं आपसे, मैं हालांकि वो रोज रोज पूछते हैं, वो रोज रोज एक बात कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जी, लेकिन ठीक है जी, बताइए। सर, कुर्सी पर बैठने की जहां तक बात रही, पीएम का कोई बात नहीं है। आज हम सिलेंडर 1000 के 2000 देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा देश सुरक्षित है, सबसे बड़ा चीज है सर। आज हमारा सेना सीना तान के, अभी मैं अटारी बॉर्डर से होके एक मिनट, कहाँ से आ रही है? अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर से आ रही है सर। मैं वहाँ, और वहाँ जो सेनाओं की मैं देख रही थी, जो गर्व था ना उनका, ऐसे जो सीना बन रहे थे, चेहरे थे। हाँ। और मैं दो चार लोगों से बात की, वो लोग बोले मोदी जी है, फिर क्या डरना है? मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, मैं हालांकि रोज आंकड़े वही पूछता हूँ, अब तो आंकड़े रट गए होंगे। 2004 से लेके 14 के बीच में महंगाई का औसत आप बताएंगे, और आखिरी 3 साल के औसत आप बताएंगे, ठीक है? पेट्रोल के दाम आप बताएंगे कि क्या था 14 में, ठीक है, और 2004 में क्या था, ये आप बताएंगे। और बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को कि हमने कहां पे छोड़ा था और इन्होंने कहां पे छोड़ा और कहां से लाए, क्योंकि जब आप इस तरह से रखते हैं बात, तो लगता है कि कहीं आंकड़ों में क्या चीजें हैं, फैक्ट एंड फिगर लोगों को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने अपनी बात रखी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूं सेकंड चांस आपका फिर से जी। देखिए, सबसे पहले मैं, जो ये मिडिल क्लास हमारे आसपास आजू बाजू खड़ी है, मैं उसको नमन करता हूं, क्योंकि इस सरकार की ये वाहक है। आपको नमन है, आप हमारे जो बैकबोन है हमारी सरकार के, ये तमाम लोग खड़े हैं, यही हैं, यही पिछले 100 चुनावों में कांग्रेस को धूल चटा चुके हैं और नरेंद्र मोदी पे मुहर लगा चुके हैं। ये वही लोग हैं, इसलिए इनको नमन करता हूं। अब मैं बताऊंगा कि क्या काम हुआ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश की आर्थिक स्थिति संघर्ष कर रही है, लड़खड़ाई हुई है। हमारी 2025 और 26 का जो ग्रोथ रेट हमने हासिल किया है, वो 7.7 हासिल किया है। क्यों हासिल किया है? क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसलिए हमने इस संघर्ष, जब आर्थिक व्यवस्था पूरे दुनिया में चरमराई है, तो भारत 7.7 पे खड़ा है, और क्वार्टरली जो पिछला क्वार्टर गया है 7.8 हासिल किया है ग्रोथ रेट। तो इनके पेट में दर्द, इनके पेट में मरोड़ तो होगा ही। ठीक है, इनकी बात है जी। जनाब यार, मैं आ रहा हूं, एक चांस इनको देना, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, सवाल पूछने दीजिए इनको। हाँ जी। इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। 2014 में जब हम लोग शासन से बाहर, 2004 में जब हम लोग शासन में आए तो 720 बिलियन डॉलर का जीडीपी हमारे देश में था। आज जब हम 2014 में गए तब हमारे पास 2.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी था। सर, आज 3.8 के आसपास है। मतलब हम लोग जब 10 साल शासन किए तो हमारा जो देश का जीडीपी है उसको 3 गुना, या देश के बजट को हम लोगों ने 3 गुना करके गए। 2.3 ट्रिलियन डॉलर में हम लोग 2014 में शासन से बाहर हुए। आज 2026 है, कभी 3.8, कभी 3.9। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आज 2026 हो गया है, देश को नहीं पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब मिलेगी। 2016 में कहा था कि देश के किसानों की आय दुगनी। देखिए, मैं आपसे आप आंकड़े बता के चले जाते हैं, क्रॉस जब मैं सवाल करता हूं ना, तो ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई
क्या ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई है और 2004 में पता चला हमारे घर में स्वयं गाय आती थी, घर पे दरवाजा खटखटाती थी, कहते दूध ले लो अपने आप। ऐसा तो नहीं था ये 2014 में गाय ने आके बेल बजाई, कहा भाई दूध ले लो। ऐसा तो आपको बताना चाहिए 2004 में पेट्रोल के दाम क्या थे, 2014 में क्या थे, 2014 में क्या हुए, फिर 2026 में क्या। ये सवाल है लोगों का। लोग जानना चाहते हैं महंगाई की दर उस समय क्या थी, महंगाई की दर इस समय क्या है, लोग जानना चाहते हैं। चूंकि आपने इकोनॉमिक की बात की, ग्रोथ रेट की बात की, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ और बहुत संजीदगी से एक बात बताता हूं कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में 7.7% ग्रोथ थी जीडीपी की एवरेज इकोनॉमी में। आज 2014 से लेकर आज 2026 में 6.2% की ग्रोथ रेट है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सर गलत। एक मिनट नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं बोलेगा, जनता के बीच से बोलेगी आवाज। अगर नहीं पता होता तो झूठ क्यों बोलते हैं? कोई भी फैक्ट लाके परोस देंगे। ये जनता बेवकूफ नहीं है, समझे? महंगाई क्या थी उस समय और अभी की, पेट्रोल और डीजल का प्राइस डबल हो गया था, समझे? और डॉलर को खा लीजिए पहले। सर देखिए, कुछ क्या बोले हम, इन लोग ऐसा बात बोलेंगे सर, उसके बाद में बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं, वोट चोरी क्यों हो जाती है। ये कुछ भी बोलेंगे सर, ऐसा नहीं है। महंगाई कौन से, देखिए महंगाई, इंदिरा गांधी चले गई, राजीव गांधी चले गए, फिर मनमोहन सिंह जी चले गए, बोलते महंगाई हटाएंगे, मगर महंगाई नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? 3 औसत बता रहा हूं मैं आपको। पिछले आपका जब शासन रहा 14 से पहले 3, उसमें हाँ जी 11 से लेकर 14 के बीच में औसत जो था 10 के आसपास, और 7.9 एवरेज है उसका महंगाई की। महंगाई क्या एवरेज मैंने बता रहा हूं आपको, और औसत पूरा टोटल निकालेंगे तो, और इसमें बीच में अगर लास्ट के 3 है वो तो 10 से ऊपर है। मैं ये कह रहा हूं कि आज देश की जो इकोनॉमी की स्थिति है, आप इतिहास को छोड़ दीजिए ना, 2014 में हम लोग शासन से बाहर हो गए। अब आपने कहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। वो इतिहास नहीं है, अभी 10-15 साल पहले की बात है। तो आप कह रहे हैं उसको छोड़ देते, मैं छोड़ देता हूं। चलिए मैं छोड़ देता हूं। मुझे ये बताइए कि देश, पूरी दुनिया में महंगाई की दर क्या है और देश की महंगाई दर क्या, मुझे आप ये बताइए फिर आप। मैं कह रहा हूं कि देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, उसका जिम्मेदार कौन है? 47 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो आज पे वास्तविकता पे ठीक, राइट। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा सौम्य सभ्य तरीके से, होना भी यही चाहिए, ऐसा ही बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस इन्हें फीडबैक जो देती है ना, वो झूठ के आंकड़े इन्हें पकड़ा देती। जो इनकी मीडिया टीम है वो वही आके कहेंगे। आप बताइए, मैं तो मिडिल क्लास की बात आज करूंगा। किसी ने भी 2014 से पहले पशुपालक सुना था नाम आपने? मछुआरा सुना था नाम आपने? जो नीचे के केवट लोग हैं वो मछुआरे का काम करते रहे, उसको सरकार ने स्वनिधि के अपने कार्यक्रम के तहत जो कार्ड दिया उससे उनको फायदा हुआ। ये कोई दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकारी सोच सकती थी कि कैसे युवाओं के लिए नया मंत्रालय दिया, ईज ऑफ लिविंग, जो बिल्कुल निचले तबके के लोगों का था। जब आप ईज ऑफ लिविंग कहेंगे उनके पास एक आंकड़ा आएगा भी तुरंत। हाँ जी, बात तो सुनिएगा। भाई साहब, कांग्रेस को आपने 10 मिनट दे दिया, 2 मिनट भी सत्ता पक्ष को दीजिए। तो हम लोगों को कनेक्ट करा हमने 2014 के बाद। लोग समझने लगे, फील करने लगे। पहले कार्यक्रमों को लटकाया जाता था, भटकाया जाता था, आज उसका समाधान किया जाता है। उसको अगर कोई कार्यक्रम सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, तो अपने कर्तव्य मान के जमीन पे चरितार्थ करते हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। आम आदमी पार्टी, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर बात हुई और जिस तरह से आज प्रोमिनेंट मुद्दे जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसके लिए प्रतीक जी चैनल को और आपको बधाई। लेकिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इतना दुख दर्द बता दिया कि सबसे बड़ी मिडिल क्लास की अगर कोई हितैषी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय हमारे मोदी साहब है। कुछ समझ भी लेते हैं कितनी हितैषी है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, इतने हितैषी हैं कि जो 2016 में अपनी इन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, उसमें कितने सब्सिडाइज सिलेंडर देते थे? 12 देते थे ना, गरीबों को देते थे ना। पता है घटाकर कितने कर दिए? 4। ये है इनका मिडिल क्लास के प्रति प्रेम। और मिडिल क्लास के प्रति प्रेम थोड़ा और भी दिखा देते। पिछली बार वाले डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता मेरा पेज फाड़ रहे थे, आज तो बड़े यासिर भाई हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, फाड़े ना पेज मेरा। एलपीजी 2014 में 414 रुपए का था, 2026 में 942 रुपए का।